brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। तो सैनी साहब तो बेचारा खुद है ठगा महसूस कर, सैनी की चलती नहीं है। सैनी तो हो सकता है कि मतलब पार्टी बदल दे। 20 साल से लग रहे हैं, एजिटेशन भी कर लिए, वही खारी पानी गंदा पानी आ रहा है। हेल्थ का भी वही हाल है, शिक्षा का भी, स्कूलों में टीचर नहीं है। पानी नहीं मिल रहा हमने, पीने का सही पानी नहीं है। नहीं है हमारा पानी, पीने का भी नहीं। सबसे ज्यादा नाश करने वाली सरकार आज, सबसे ज्यादा बर्बादी इसने करी। अब हम ये अब की सरकार में अब लगा ले कि नायब सैनी साहब आए हैं, नए चेहरे के तौर पर, नए सीएम। अब क्या जो विरोध था बीजेपी का, वो विरोध है, और वो विरोध क्या आप मानते हैं कि नायब सैनी नहीं कम कर पाए हैं? ना, विरोध है, और विरोध इसलिए है कि बेचारा सैनी को तो ये ही नहीं पता था, सैनी साहब को तो, कि मतलब इलेक्शन चुनाव जिस दिन डिक्लेयर हुए उस दिन यही नहीं पता था कि चुनाव हो। सुबह तो ये कह रहा था कि अभी चुनाव आगे होंगे। तो सैनी साहब तो बेचारा खुद है ठगा महसूस कर, सैनी की चलती नहीं है। सैनी तो हो सकता है कि मतलब पार्टी बदल दे। तो ये बीजेपी का कोई वो नहीं है। बीजेपी ने जो किसानों के साथ किया अत्याचार है, तो ये मतलब बेरोजगार कैसे हैं, अग्निवीर का देख लो आप, ठीक है। मतलब बीजेपी से लोग इसलिए ही बदलाव चाहते हैं, और बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो 5 साल में हर एक बदलाव हो जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हर आदमी त्रस्त है और बीजेपी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बदलाव होगा। जनता तंग आ चुकी है और नई सरकार देखना चाहती है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि बीजेपी में कोई सुधार नहीं हुआ है। नया सीएम बनने से या पुराना सीएम वही डर रहा है, वही अपने सीट पी के सोना इन्होंने, और कुछ नहीं करना इन्होंने। तो ताऊ जी, मैं क्या मानूं कि बीजेपी कांग्रेस का मिला जुला सा यहाँ प्रतिक्रिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस है यहाँ तो। हाँ। आप कुछ कहेंगे ताऊ जी? क्या कहेंगे, कहने के लिए कोई खास बातें नहीं हैं। ये जो जितने राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान में सारी लुटेरी हैं, सब लूटती हैं हिंदुस्तान को। आप 6 पेंशन लेते हैं, कर्मचारी जो 30-40 साल सर्विस करता है उसकी एक पेंशन भी बंद कर दी, और सारे करोड़पति अरबपति हैं जो भी बनते हैं और फिर 6 पेंशन लेते हैं, 5 पेंशन 6 पेंशन। तो ये तो रजिस्टर्ड टेंडर छूटते हैं हिंदुस्तान को लूटने के, और रजिस्टर्ड लुटेरे हो जाते हैं जीतने के बाद। सरकार इनको, इन्हीं की सरकार, यही बनाने वाले, यही लूटने वाले। तिजोरी भी इन्हीं के पास, चाबी भी इन्हीं के पास। जनता तो कभी होगा तो बांग्लादेश की तरह ही होगा, इसका कोई और बाहर से ही राजशाही लानी पड़ेगी। हिंदुस्तान का आदमी राज करने लायक नहीं रहा है। और हरियाणा का? हरियाणा तो हिंदुस्तान में ही है। हिंदुस्तान का आदमी राज नहीं करना, लूटना चाहता है देश को, बस। कोई समाज सेवी नहीं है। समाज सेवी जिनका नाम है वो भी लुटेरे हो गए। जैसे ये बता रहे थे, पानी का कोई प्रबंध नहीं, 20 साल से लग रहे हैं, एजिटेशन भी कर लिए, वही खारी पानी गंदा पानी आ रहा है। हेल्थ का भी वही हाल है, शिक्षा का भी, स्कूलों में टीचर नहीं है। प्राइवेट स्कूल हैं वो वैसे लूटते हैं। तो हाँ, प्रजातंत्र वाली कोई बात नहीं है। ये तो लूट के ठेके उठ रहे हैं इस देश में। वो ठेकेदार, टेंडर जिसका छूट गया वो बन जाता है, और रजिस्टर्ड वो कितना ही लूटो देश को, उनका कोई हिसाब नहीं। किसी भी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर का आप इंक्वायरी कराओ, अरबों करोड़ों रुपए कहाँ से आए उनके पास। जिनके पास करोड़ों रुपए हैं उनको तनख्वाह भी नहीं लेनी चाहिए, उनको पेंशन भी नहीं लेनी चाहिए, तो वो प्रजातंत्र मानेंगे। ये प्रजातंत्र नहीं, लूटतंत्र है। समाज सेवा है फिर तो। ताऊ जी, आप कुछ कह रहे थे ताऊ? पानी का मुद्दे से पानी आना चाहिए हमारा, अच्छा पानी मिलना चाहिए। पानी नहीं मिल रहा हमने, पीने का सही पानी नहीं है। नहीं है हमारा पानी, पीने का भी नहीं, और सिंचाई का भी नहीं है हमारे पास। पानी हमारा देना चाहिए।